माउंटबेटन और नेहरू की दोस्ती के कई किस्से हैं, लेकिन उन्हीं माउंटबेटन की नाक के नीचे जम्मू कश्मीर हथियाने की योजना तैयार की गई। पाकिस्तान की इस चाल में शामिल थे कई ब्रिटिश अफसर। शैलेंद्र पांड्या। फर्नीचर, गाड़ियां, खेत, जमीन सभी कुछ बन चुके थे, इंसान भी। सबका हिसाब लगा लिया गया था कि कौन सरहद के किस तरफ जाएगा। मेजर ओमकार सिंह कालकाटी ने भी चुन लिया था कि उन्हें भारतीय बनना है। आज़ादी मिल चुकी थी, बस कुछ आखिरी औपचारिकताएं थीं, जिसकी वजह से नए नए बने पाकिस्तान में नौकरी कर रहे थे ओमकार। उनकी तैनाती थी बन्नू फ्रंटियर ब्रिगेड ग्रुप में। ओमकार को इंतजार था भारत आने का, और वह जिस ब्रिगेडियर सीपी मुरी के अंडर में थे, उसे जल्दी थी इंग्लैंड लौटने की। ऐसे में एक दिन ओमकार के हाथ एक लेटर लगा। हुआ यूं कि उन्हें आधिकारिक रूप से ब्रिगेडियर के नहीं रहने पर उनके पत्र देखने की इजाज़त थी। तो ऐसे ही एक दिन जब ब्रिगेडियर ऑफिस में नहीं थे, तो उनके नाम आया एक लेटर ओमकार को मिला। उसे भेजने वाले थे जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसेवी, एक ब्रिटिश ऑफिसर और पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ। तब बंटवारे का तनाव चरम पर था और सेना के जवान आने वाली किसी अनहोनी को महसूस कर सकते थे। ओमकार ने भी उस लेटर से वही महसूस किया। उसके ऊपर लिखा था ऑपरेशन गुलमर्ग। उन्होंने उसे खोलकर पढ़ा तो पता चला कि जम्मू कश्मीर को जबरन पाकिस्तान में मिलाने की साजिश लिखी थी उसमें। मेजर ओमकार ने इस बारे में ब्रिगेडियर मुरी से पूछा, लेकिन उन्हें ये कहकर चुप रहने को कहा गया कि राज बाहर निकला तो जान का भी खतरा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना को किसी तरह शक हो गया कि मेजर ओमकार कुछ तो जानते हैं। उन्हें घर में ही नज़रबंद करके रखा गया। ये सारी बातें हैं अगस्त 1947 की। एक तरफ पाकिस्तान में साजिश पक रही थी और उससे जानने वाला हिंदुस्तानी अफसर कैद में था। लेकिन ओमकार किसी तरह उस घेरे से निकल भागे और जा पहुंचे दिल्ली। लेटर के मुताबिक 20 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू होना था और इससे महज 2 दिन पहले ओमकार भारत पहुंच पाए। उन्होंने तब के रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह और दूसरे बड़े सैन्य अफसरों को हालात से वाकिफ कराया, लेकिन किसी ने भरोसा ही नहीं किया। ओमकार ने बाद में एक किताब लिखी, फार फ्लंग फ्रंटियर। इसके अनुसार पाकिस्तान छोड़ने के पहले ओमकार ने अपने परिवार को भी वहां से निकाल लिया था। जब दिल्ली में उनकी बात अनसुनी कर दी गई, तो वह अपने परिवार से मिलने चल पड़े। इस बीच पाकिस्तान ने भी अपनी चाल चल दी। तब दिल्ली में बैठे लोगों को यकीन आया ओमकार की बातों पर। उनकी तलाश शुरू हुई और 25 अक्टूबर को उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ले जाया गया। ओमकार की बातों पर पहले भरोसा नहीं करने पर नेहरू ने सभी को फटकारा। क्या ये चूक और चंद दिनों की देरी भारत पर भारी पड़ी? इस सवाल में उलझने से ज्यादा महत्वपूर्ण इतिहास में दबी यह सच्चाई है कि अंग्रेज भी पाकिस्तान की साजिश में शामिल थे। वे भी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय न हो। नेहरू और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के करीबी रिश्ते और 15 अगस्त 1947 से चंद महीनों पहले दोनों से जुड़े किस्से बताते हैं कि बंटवारे की प्रक्रिया के दौरान माउंटबेटन का रुख भारत की ओर झुका था। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कई दूसरे बड़े ब्रिटिश अधिकारी ऑपरेशन गुलमर्ग रचने में लगे थे। इनमें माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के गवर्नर सर जॉर्ज कनिंघम भी थे। इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा ने अपनी किताब कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी में बताया है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने की साजिश तो आज़ादी के बहुत पहले 1943 में ही शुरू हो गई थी। कनिंघम तब दूसरी बार गवर्नर बनकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पहुंचा था। उसने उत्तर पश्चिम की सीमाओं से भारतीय सेना को हटाना शुरू किया और सुरक्षा की जिम्मेदारी डाल दी पैरामिलिट्री फोर्स पर। यह कदम ही शक पैदा करता है कि एक अफसर ने सीमाओं की सुरक्षा को क्यों कमजोर किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर हथियाने के 2 प्लान बनाए थे। एक योजना तैयार की थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर खान अब्दुल कयूम खान ने। आदिवासी लश्करों का इस्तेमाल होना था इसमें। दूसरी योजना थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर से ही विद्रोह भड़काया जाए। पूंछ में हथियारबंद लड़ाके जमा किए जाएं और फिर श्रीनगर कब्जा कर लिया जाए। इन योजनाओं के बारे में पाकिस्तान में तैनात तमाम बड़े ब्रिटिश अफसरों को पता था।
आखिर में पाकिस्तान ने सहारा लिया पश्तून आदिवासियों का। उन्हें जिहाद के नाम पर उकसाया गया। धर्म की ओट और पैसों के लालच में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। इतने लोगों की भर्ती करना, हथियारों का इंतजाम और उन्हें घुसपैठ के लिए तैयार कराना तब के हालात को देखते हुए यह संभव ही नहीं कि अंग्रेज़ों को इन सब के बारे में पहले से न पता हो। कश्मीर के इतिहास, राजनीति और संस्कृति पर तमाम रिसर्च कर चुके डॉक्टर रमेश तामिरी ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखे अपने आर्टिकल में दावा किया है कि मोहम्मद अली जिन्ना भी इस साजिश से बखूबी वाकिफ थे। बल्कि उन्होंने पश्तून आदिवासियों की आड़ लेकर भारत पर हमला करने की योजना का समर्थन किया। ये जिन्ना ही थे जिन्होंने इस हमले के लिए गोला बारूद की व्यवस्था की। गिलगिट को लेकर भी ब्रिटिशों का यही रवैया था। माउंटबेटन की योजना थी कि इस इलाके को महाराजा हरी सिंह को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें और दूसरे बड़े अधिकारियों ने नवंबर 1947 में ऑपरेशन दत्ता खेल चलाया। एक छोटी सी लड़ाई के बाद यहाँ के गवर्नर हाउस पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से देखें तो गिलगिट की सीमाएं अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन के शिनजियांग प्रांत से लगती थीं। अंग्रेज़ों के चलते ये बढ़त भारत के हाथ से जाती रही। माना जाता है कि ऑपरेशन गुलमर्ग में भी अंग्रेज़ सीधे शामिल होते, अगर मेजर ओमकार को इसकी भनक न लग गई होती। हो सकता है कि तब कबाइलियों की भीड़ में गोरे चेहरे भी दिख जाते और ब्रिटिश साजिश का ये खुलासा तभी हो जाता। अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों किया, इसका एक मोटा अनुमान ही लगाया जा सकता है। शायद वह चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी दुनिया के इस हिस्से को उनकी ज़रूरत पड़ती रहे।